खुदा उनकी इंतहाई मेहरबान नाम में तमाम सुनने वाले सामाईन को मोहब्बत भरा सलाम पहुँचे। यकीनन हमने पैदाइश की किताब उसका तीसरे बाब की पहली 6 आयत अपनी लाइफ में बेशुमार बार पढ़ी होंगी, सुनी होंगी। इस किस्सा को हम बचपन से सुनते आए हैं कि खुदा ने बुज़ुर्ग आदम और हव्वा को बनाया और फिर किस तरह से सांप आया, किस तरह से दुश्मन ने उसे बहकाया और क्या हुआ और किस तरह से उन्होंने फल खाया और कैसे बाहर निकाले गए। लेकिन आज इस किस्सा से चंद अलग बातें सीखेंगे। दुश्मन जब हमारे पास पहुंचता और हमें वर्गलाता है तो सबसे पहला काम वह हमारी ज़िंदगी में शक पैदा करता है। उसने हव्वा से कहा, क्या वाकई? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मत्ती की अंजील उसके चौथे बाब में हम देखते हैं कि जब दुश्मन खुदावंद यीशु अल मसीह के पास भी मौजूद है, तब भी वो लफ्ज़ इस्तेमाल करता है कि अगर तो खुदा का बेटा, यानी कि इब्लीस हमेशा ही शक पैदा करता है। दूसरी बात जो इब्लीस करता है वो आपकी ज़िंदगी में इस बात की यकीन दहानी कराता आपको कि मैं सच्चा हूँ और सामने वाला झूठा, जैसा उसने हव्वा के साथ भी किया। उसने कहा नहीं, खुदा इसलिए मना नहीं कर रहा, वो इसलिए मना कर रहा है क्योंकि वो जानता कि तू उसकी मानिंद हो जाएगा, जबकि हकीकत इसके बरक्स है। तीसरी बात जो वो करता है वो हमारे अंदर लालच का बीज बोता है। उसने कहा जब तुम इसे खाओगे तो यकीनन तुम खुदा की मानिंद बन जाओगे। कैसी अजीब बात है। वो उसी चीज़ का लालच हमें देता है जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं, जो पहले से हमें अवेलेबल है। पैदाइश की किताब के पहले बाब की 26वीं आयत में लिखा है कि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत और अपनी छवि की मानिंद बनाया। यानी कि खुदा पहले ही इंसान को अपनी मानिंद बना चुका है और यहाँ पर दुश्मन वही चीज़ उसे देने के लिए उकसा रहा और लालच दे रहा है। आज असरे हाजिर में भी वो ऐसा ही करता है। वो हमारे पास आता है किसी भी सूरत में, किसी भी सूरत में, किसी बहन, किसी भाई, किसी कोलीग, किसी बड़े, किसी छोटे की सूरत में, और हमारी लाइफ में शक डालता और हमें कहता है अगर, शायद, वाकई, और हम शक में मुब्तला हो जाते। और फिर वो इस बात की यकीन दहानी कराता हमें कि वो सच्चा है और कोई सच्चा नहीं, जबकि वो झूठा है और झूठ का बाप है। और तीसरा काम वो करता है कि हमारे अंदर लालच डालता है और हम उसी लालच के जद में आकर गुनाह कर बैठते हैं हव्वा की तरह। हमें याद रखना है पैदाइश की किताब के पहले बाब की 26वीं आयत को कि खुदा ने हमें पेशतर ही अपनी मानिंद बनाया है और उसने हमें इख्तियार दिया है तमाम तर ज़मीन पर, तमाम चरिंद परिंद पर, तमाम हशरात पर और तमाम उस पर रेंगने वाले जानदारों पर, यानी कि हमें उसने उन सबसे अफजल बनाया है। सो अपनी अहमियत को पहचानते हुए हमेशा मोहतात रहिए। खुदावंद के कलाम के वसीला आप सबको बरकत अता फरमाए। आमीन।